ऊपर वाले की एक ख़ास बात है, उसने अगर देना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर उसने नहीं देना है तो आगे रखा रोटी का निवाला भी मुँह तक नहीं जाएगा। स्वागत करती हूँ इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छी हूँ और ईश्वर की कृपा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवन में एक बात ज़रूर सत्य ही है कि जैसे हम जीवन में कितनी भी मेहनत और कुछ भी परिश्रम कर लें और उसमें अगर ज़्यादा सहयोग हमारे ऊपर वाले का होगा तो उनकी तो एक ख़ास ही बात रहती है कि अगर उसने देना है तो दुनिया की सच में कोई भी ताकत नहीं हमें रोक सकती है। ना चाहते हुए भी हम अपने सभी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कई बार अगर उसकी किसी और काम में मर्ज़ी ना हो तो वही बात आ गई कि फिर वो काम पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए अपने काम के साथ साथ, अपनी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले पे विश्वास हमें ज़रूर रखना चाहिए और कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम हमारा कई बार नहीं होता है, नहीं बनता है, तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की ही इच्छा और मर्ज़ी होती है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है, उससे अच्छा कुछ बेस्ट सोचा होता है। तो मैं तो बस ईश्वर पे विश्वास करते हुए अपने सभी काम करती हूँ। कुछ हो भी जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। क्या होता है कि अब देखो, इन दिनों त्योहार के दिन चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुने, तभी आपको कुछ समझ में भी आएगा। और क्योंकि मैं सिलाई के साथ साथ आपके साथ अपने गुरु की टीचिंग को भी आपके साथ शेयरिंग करती हूँ और ये मेरे खुद का भी अनुभव है। अपने ही हम अगर एक्सपीरियंस से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें किसी और के बारे में सोचने की इतनी वो नहीं रहती है कि बिना वजह के हम किसी और की सोच में नहीं डूबते। हम सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस और अपना जो थोड़ा बहुत हमने अच्छी बातें सीखी हों, ज्ञान की हो, पॉजिटिव पॉइंट हो, तो वही को पकड़ के हमें आगे निकलना चाहिए और अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस टाइम मेरे पास इतना समय तो नहीं था आपके साथ वीडियो शेयर करने का, लेकिन ये थोड़े बहुत मेरे पास सूट थे तो उनको मैं सिले हुए सूटों को उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो बना के रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ ये शेयर करूं। तो इसी तरह से आपके साथ और भी मैं अच्छी बातें करूंगी। देखिए, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो कर्म है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तो यही कहा था कि कर्म ही सबसे ऊपर है। तो हमारे हाथ में कर्म है, ऊपर वाला यही देख रहा है कि तू कर रहा है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर। वो ऊपर बैठा हर समय देख रहा है, उसको तेरी कोशिश अच्छी लगनी चाहिए। उनको दिखना चाहिए कि तेरी कोशिश कितनी साफ़ है। उनको यही दिखना चाहिए कि तू कितना दिल से मेहनत कर रहा है। तो बस अपने आप हमें उस मेहनत का भी बहुत बढ़िया फल मिलता है और वो हम सोच भी नहीं सकते हैं जब हम ईश्वर की कृपा से अपने सभी काम को करते हैं। और अपने अंदर जो हमारे शुद्ध विचार रहेंगे काम करते हुए। देखिए, बाहर तो चलो हमें एक दुनियादारी को जीना है, सारे काम काज करने हैं, हैंडल करना है, सब मैनेज करना है, लेकिन अपना ये मैं आपको खुद का जो गुरु का टीचिंग है वो आपको बता रही हूँ। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, सिलाई का काम कर रही हूँ, मन के अंदर भी तो कई सारे विचार चल रहे हैं। बाहर से हमें किसी से बात करना वो एक बाहर की बातें हो गई, लेकिन अपने मन के अंदर जब हम कोई काम करते हुए कोई विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं, जैसे मैं आप मान लो मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मुझे इससे आगे जीवन में और क्या करना है, क्या बढ़ना है आगे। मेरा एक खुद का बुटीक हो, या मेरी बहुत बड़ी शॉप हो, मेरे एक चेयर पे मैं बैठी हूँ, या कुछ भी कोई भी ऐसा आप ख्वाब जब सोच रहे हो मन में, तो वो जो विचार होते हैं वो मान लो कि उसी टाइम के लिए थे ये मेरा विचार, और 5 मिनट के बाद मेरे मन के अंदर कोई और विचार चलना शुरू हो जाता है। तो वो भी जब थोड़ी देर का उसका असर रहता है, वो विचार भी बंद हो जाता है। उसके बाद तीसरा विचार चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करते करते जैसे जो मेरा पहला विचार था वो तो उस टाइम मैंने विचार किया और वो विचार ख़त्म हो गया। लेकिन ये बात आप ध्यान से सुनना, वो जो विचार होता है वो एक ना एक दिन सत्य हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो भी विचार सोचना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि
अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी सच बन जाता है एक समय आने पर। तो इससे बेस्ट है कि हम जो भी अपने बारे में कल्पना करें, अपने बारे में जो भी सोचें, तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचें और वो सच सच होता है हमेशा। देखिए, अब जैसे हम मन में कल्पना कर लूँ कि हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में मेरा अपना खुद का घर होगा, मेरा ऐसे अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, मेरा जो किराए का घर है मैं उससे मुक्त हो जाऊँगी, कुछ भी ऐसा। ये मैं अपने लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या ख्वाब हैं, वो आपको पता होगा अच्छे से। तो अगर हम यही सोच सोच के आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए वो एक ना एक दिन वो चीज़ सच हो जाती है और वो जो हमारा विचार होता है वो प्रैक्टिकल में चला जाता है। तो इसीलिए मेरे गुरु की टीचिंग के हिसाब से हमारे मन के अंदर जो विचार रहते हैं उनको बहुत ही शुद्ध भाव से हमें अपने मन के अंदर हमेशा चलाने चाहिए। और आपके साथ एक बात और शेयर करूं, क्योंकि मेरे को ना बहुत थकावट हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ये काम कर रही थी, इसलिए सर को पकड़ा हुआ है। तो ये तो चलो बाहर की बातें हो गई ना कि हाँ, दुनियादारी है, काम कर रही हूँ, अपना घर परिवार है, ये है वो है। क्योंकि देखिए, मेन बात तो ये है कि अगर हम अपने मन के विचारों से सही को पकड़ के जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, तो इतनी मुश्किल नहीं आती है। और देखिए, बिज़नेस को चलाना बहुत मुश्किल होता है, व्यापार करना घर बैठकर। और मेरे साथ बहुत सारे कनेक्टेड हैं, जैसे आप सभी यूट्यूब फैमिली मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे शेयरिंग करना। और बाकी मेरे रिलेटिव्स भी हैं, कुछ मेरे कस्टमर हैं, सभी से बात करना। सभी मेरे को पुकारते हैं, वंदना वंदना ऐसे। कभी कोई फ़ोन करके मुझे कोई अपने काम बता रहे हैं, कभी कस्टमर बोल रहे हैं मेरा सूट पहले दो, कभी मेरी सिस्टर मुझे बोल रही हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं। जैसे दिवाली है तो मेरी मकान मालकिन भी हमें बोल रहे थे कि वंदना, अच्छे से हम मिलकर साफ़ सफाई करेंगे। तो वो दीदी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, वो नीचे वाले घर को अपने को बड़े अच्छे से सफाई की, ऊपर थोड़ा बहुत मैंने भी सफाई की, मिलजुल के ऐसे अच्छे से काम हो गया। और मैं बहुत लकी हूँ कि हम जिस भी किराए के घर में रहे हैं, तो मैं 4-4 साल वहाँ पे रही हूँ। कभी हुआ होगा कि 1-2 साल या 1-2 महीना रहा हो, क्योंकि वहाँ के कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। और सबसे बेस्ट ये बात है कि मेरे सभी मकान मालिक बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं अपने बेटे को बोली थी, प्लीज़ मेरी मशीन को उठाकर बाहर रखते हैं और मैं तुम्हारी वीडियो दिखाऊंगी। तो बेटा शर्म कर रहा था। तो चलो, कोई बात नहीं, ऐसे ही प्यार बनाए रखे।